My name is Vineet Sakuja. I'm running my own institute, Taro School of India in Delhi. Today I'm going to give presentation on a chart. इस हॉरोस्कोप के अंदर में मैं आपको बीमारी भी बताऊंगा, बीमारी से इलाज भी बताऊंगा, इलाज के साथ में ये भी बताऊंगा कि किसने प्रेयर करी और कैसे पर्सन ठीक हो गया। अगर हम सबसे पहले लगन को देखें तो लग्न लॉर्ड लगन में है। एक मिनट, अगर हम ये देख सकते हैं, सबको स्क्रीन पे अगर दिख रहा हो, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, शनि लगन में है। लग्न लॉर्ड लगन में होने से लगन बली हो जाता है। लगन को तो शुभ ग्रह देखते हैं, जुपिटर और मर्करी, जो कि पर्सन को स्ट्रेंथ, जो कि नोबल डिस्पोजिशन देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं लगन को। अगर हम साथ में हम कहते हैं जैसे लगन के साथ में आप सूर्य और चंद्रमा को भी देखना होता है, तो सन जो सिग्निफिकेटर ऑफ हेल्थ है वो 6th हाउस में आता है, और मून अमावस्या का बॉन है वो भी 6th हाउस में आता है, और ये अरिष्ट का कॉम्बिनेशन होता है, सन मून इन राहु केतु एक्सिस इन द 6th हाउस, जो कि एक अरिष्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन लग्न लॉर्ड चूंकि बली है और दो बेनिफिट्स केंद्र में है, तो एक सेविंग ग्रेस भी आता है। अगर हम बात करें इसके नवांश की, अगर हम नवांश की बात करते हैं, नवांश से भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। नवांश के अंदर में जो लग्न लॉर्ड है सन, वो 10th हाउस में बैठा है 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के साथ में, जो कि लगन को बली करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जुलाई 2021 में इसके फादर का फोन आया मेरे पास में रोते हुए कि मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं है, काफ़ी उसको फीवर चल रहा था और उसको लंग्स में भी बहुत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। मैंने जो इसमें प्रेडिक्शन दी, मैंने योगिनी दशा यूज़ करी थी, चर दशा यूज़ करी थी और वर्षफल यूज़ करा था। अगर मैं योगिनी दशा के अंदर मैं बात करता हूँ तो जातक की उस समय जो दशा थी वो थी संकटा में ब्राह्मणी। राहु जो है 12th हाउस में है, हॉस्पिटलाइजेशन में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। राहु जो है 12th हाउस में हॉस्पिटलाइजेशन के, उसको मार्केश मून देखता है और साथ में उसको 8th लॉर्ड सन भी देखता है। अंतर दशा जो है मार्स की, वो की 8th हाउस के अंदर में है। अगर हम दशा देखें तो ये बेसिकली 12th एंड 8th हाउस को ऑपरेट कर रहा है और ये चीज़ बहुत बढ़िया नहीं है। साथ में मार्स 4th हाउस का लॉर्ड भी है और मैंने आपको बताया कि लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आप साथ में एक बात देखिए कि मार्स 8th हाउस में ज़रूर है, लेकिन वो बेनिफिट ग्रह के साथ में बैठा है वीनस के, जो कि केंद्र और ट्राइन लॉर्ड है, जो कि एक हेल्प करता है। अगर हम साथ में बात करें तो दोनों ही दशा लॉर्ड फायरी साइन में है, सैटर्न राहु एंड मार्स, जो कि एक डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। एक मिनट सर, आता है फिर से वही 4th हाउस, इस और फोर्थ लॉर्ड 4th हाउस को देखता भी है, लेकिन 4th हाउस साथ में राहु केतु एक्सिस में भी आता है और उसको जुपिटर देखता है, जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है, वो भी 6th हाउस बीमारी के घर से। ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो ट्रांजिट में उस समय शनि चंद्रमा से अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा था, जहां से वो 64th नवांश को देख रहा था, जहां पे मैलेफिक मंगल भी उस समय ट्रांजिट कर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम वर्षफल की बात करें, वर्षफल से भी इंडिकेशन बिल्कुल हमें मिलता है। वर्षफल में अगर हम देखें कि इसके अंदर में केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है और 4th हाउस को शनि देखता है और 4th हाउस को मंगल देखता है, और मुंतेश लग्नेश ये सब इन प्लेस है 6, 8, 12th हाउस में अगर होते हैं तो प्रॉब्लम का एक इंडिकेशन आता है। एक हमें एक बॉडी पार्ट का हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या जाता कहाँ पे बॉडी पार्ट में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में अगर आप बात करें नेक्स्ट ईयर का वर्चुअल जी, उसके अंदर में देखेंगे लग्न लॉर्ड 10th हाउस में आ जाता है 10th लॉर्ड के साथ में, लेकिन अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे शनि और मंगल ने फिर भी वही लगना मून
4th हाउस 10th हाउस को कवर अप कर रखा है। इसके इस नेटिव के साथ में क्या कहा कि ये रेगुलर वर्क करता रहता था, डे एंड नाइट, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा था कि अगर ये प्रॉपर नहीं अपना बॉडी को रेस्ट देगा तो उसको प्रॉब्लम आनी थी, और 4th हाउस बार बार एफ्लिक्शन में आ रहा था। अगर हम चर दशा की बात करें तो चर दशा थी इसकी लिब्रा में पाइसिस। लिब्रा जो थी लिब्रा जो है कारकांश लगन से छठे घर की दशा है, कारकांश से छठे घर की दशा अच्छी नहीं मानी जाती। पाइसिस की अगर हम बात करते हैं, पाइसिस से 4th हाउस में आत्मा कारक आ जाता है, लेकिन वो फिर से राहु केतु एक्सिस में आ जाता है। साथ में अगर आप देखेंगे कि पाइसिस और लिब्रा आपस में 6-8 की एक्सिस की दशा है, जो कि एक अच्छी नहीं मानी जाती। पाइसिस से 6th हाउस में ज्ञाति कारक और दारा कारक बैठे हैं, जो कि 8th हाउस को देखते हैं। जैसे हम लॉन्जिविटी 8th हाउस को देखते हैं, तो ऐसे ही हम राशि दशा से भी हम 8th हाउस को देख सकते हैं। 8th हाउस में भी एफ्लिक्शन आता है यहाँ से। लेकिन इस पाइसिस दशा के अंदर में एक बहुत अच्छी बात है कि 5th हाउस के अंदर में जुपिटर और मरकरी बैठे हैं, 2 बेनिफिक्स बैठे हैं। एक ब्रात कारक है, एक मात्र कारक है, जो कि 9th हाउस को देखता है, जो कि एक हमें एक होप भी देता है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भ्रात कारक जो होता है वो फादर को डिनोट करता है, मात कारक मदर को डिनोट करता है। क्योंकि ये जहाँ तक सोलो चाइल्ड है, और प्रॉब्लम इसको फीवर से चढ़ी और बहुत दिन हो गए, फिर इसके बाद में इसके लंग्स में प्रॉब्लम बढ़ने लगी, तो डॉक्टर्स ने भी धीरे धीरे जवाब देना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हमारे तो बस में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप लोग महामृत्युंजय मंत्र करिए। तो इसके फादर ने महामृत्युंजय मंत्र करा, और ये जहाँ तक जो है वहाँ से कवर अप हुआ। अगर आप इसका नवांश देखेंगे, नवांश के अंदर में जो पाइसिस राशि है वो अष्टम भाव में फिर से आ जाती है। उसको एक शुभ ग्रह देखता है, मात्र कारक मरकरी। लेकिन इस पाइसिस से 3rd हाउस में देखते हैं हम, आत्मा कारक चले जाता है, लेकिन वो ज्ञाति कारक और दारा कारक और राहु केतु एक्सिस में फिर से आ जाता है। उसको एक सेविंग क्रेस्ट फिर से मिलता है कि उसको एक भ्रात कारक जुपिटर फिर से उसको देखता है, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इसके फादर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर हम जन्म कुंडली की भी बात करें तो 9th लॉर्ड का भी कनेक्शन आता है लगन से। यहाँ पे D12 चार्ट तो नहीं है अभी मेरे पास में, बट D12 के अंदर में भी ट्राइन लॉर्ड्स आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। भ्रात कारक फादर को दिखाता है, एल्डर सिबलिंग्स को दिखाता है। तो इसके फादर ने काफ़ी उस समय प्रेयर्स करी, और ये धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हुआ। कुछ मंथ्स लगे, लेकिन ये फाइनल एक बीमारी से रिकवर हो गया। तो हमने ये देखा कि जैसे हम महादशा और अंतरदशा हम जैसे विंशोत्तरी में देखते हैं, ऐसे ही जेमिनाई से भी हम चरदशा से भी हम उसको देख सकते हैं। यही मेरा एक एफर्ट था कि यहाँ पे दिखाने का कि वर्षफल से भी, और योगिनी दशा भी आप जैसे विंशोत्तरी दशा यूज़ करते हैं, योगिनी दशा भी बहुत इफेक्टिव होती है। आप लोग योगिनी दशा में भी साथ में वर्क कर सकते हैं, जो कि ये रिजल्ट बता रहा था कि हाँ इसको प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद में ये वहाँ से धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे इसको दशा आगे अच्छी मिलनी स्टार्ट हो गई। थैंक यू।